ऐसी ज़रूरत नहीं। देखिए, आप किसी आदमी को 20-25 साल जेल में डालोगे तो जेल का माहौल ही ऐसा रहता है ना कि वो आदमी थोड़ा मेंटली ये सोचेगा यार मैंने ये गलत कर दिया, मेरे ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए। 20-25 साल के बाद तो कोई आदमी कुछ करने के लायक शायद रहेगा भी नहीं। आपका नाम? प्राची सागरीवाल। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जो ये रेप जो हो रहा है, बहुत अभी आप देख ही सकते हैं कितना रेप हो रहा है, तो ऐसा क्या करे गवर्नमेंट जो ये रेप रुके? ऐसा ना बहुत सारे लॉ गवर्नमेंट को पढ़ना चाहिए। लाइक किसी को अगर वो क्रिमिनल है तो वहाँ उसको ठोक देना चाहिए कि हाँ कि ये क्रिमिनल है, वहाँ उसको ठोक देना चाहिए कि हाँ ये इंसान गुनहगार है। तो आपका नाम क्या है वैसे? शासन। शासन, यस। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे देश में आप देख रहे होंगे दिन पे दिन इतना रेप बढ़े जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से ये क्या करे गवर्नमेंट जो ये रेप रुक सके? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ कड़क नियम लाने चाहिए, जैसे कि रेप वाला जो पकड़ा जाए तुरंत या फांसी दे दिया जाए या उसके परिवार को दे दिया जाए जो लड़की के कि वो उनको जो करना है करे, या फिर कोई सख्त कानून बनाए जिसके वजह ये रेप कम हो। सर आपका नाम? मेरा नाम कल्पेश है। एंड कल्पेश सर, आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या ऐसा कानून लाए जो ये रेप रुक सके? आप देख ही सकते हैं कि इतना सारा रेप दिन पे दिन बढ़ रहा है। देखिए, रेप केसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारी जो सिस्टम है अदालत की या जो भी न्यायपालिका की सिस्टम है उसमें लेंथ बहुत है। यानी आज एक केस दर्ज हुआ तो उसमें टाइम बहुत सारा निकल रहा है। उस पर कभी कभार जो भी विक्टिम्स है उनको या तो धमकाया जा रहा है या कुछ दूसरी तरह से उनको दबाया जा रहा है। सेकंड चीज़, उसके सामने जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे से या कोई भी मेन पावर से अपने केस लंबा खिंचवाने की बात कर रहे हैं। इसमें होगा ये जो विक्टिम है या उसके फैमिली है, सबसे पहले तो उनको समाज की डर रहेगी कि भाई समाज में उनकी बदनामी होगी, ये होगा। दूसरी तरफ से उनको वहाँ से जो प्रेशर आ रहा है सामने वाली पार्टी से, उसकी वजह से न्यायपालिका की जो प्रणाली है वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। यानी एकदम शॉर्ट तरीके से या ये उसको फास्ट ट्रैक में लेके ये केस चलाना चाहिए ताकि उसका तुरंत निकाला पाए और जो भी आरोपी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में सज़ा या जो भी है उनका पुरवार करके उनको दी दीजिए। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एनकाउंटर कर देना ये भी तो गलत है। उसके पीछे कितने लोग होंगे वो सब भी तो जानना जरूरी है। वो सब गलत है क्योंकि उन लोगों ने रातों रात उनका वो कर दिया था, देहांत कर दिया था। उसके पीछे कितने लोग होंगे वो सब का कुछ हमें जानकारी नहीं हो पाया इसकी वजह से। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जो रेप नहीं किए उनको भी फंसाया जाता है। तो ऐसे तो पहली चीज़ तो हमारे पास जो जितने भी केस हो रहे हैं वो एक जितने केस हो वो पहले क्या FIR होनी चाहिए वो केस के बारे में कि हाँ ये FIR चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि लोगों को ढाक देते हैं कि नहीं छोड़ दो, क्योंकि उसकी FIR होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुई है। मतलब पहले तो लड़की को घबराना नहीं चाहिए, FIR कराना चाहिए जरूर जाके कि हाँ तू क्या तो किया है बोल के हाँ उसने ऐसा किया है मेरे साथ ऐसा। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि इसने किया तो उसको वहाँ ठोक डालो। लेकिन अगर तुरंत फांसी या फिर तुरंत कुछ दे दिया तो बाई चांस पता चला कल को कि वो इनोसेंट मतलब वो बेगुनाह था, फिर सरकार के पास ऐसी टीम है जो एक घंटे में भी पता लगा सकती है कि किसने रेप किया है, किसने क्या किया है। उनके पास इतनी ताकत है, लेकिन सरकार जब तक को कुछ करेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं चाहते हैं कि कुछ अलग सजा लाया जाए। क्या है उसमें क्या है, मेरा एक पर्सनल ऐसा मानना है कि कभी कभार हमारे समाज की भी इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही रहती है कि एक रेप केस हो गया है, उसके आरोपी है, तो कभी कभार ह्यूमन राइट्स वाले वगैरह जो है वो भी सामने आ जाते हैं। एक पक्ष जो है वो लड़की की ओर चला जाता है, दूसरा पक्ष जो है वो आरोपी की ओर चला जाता है। उसमें खींचातानी में ये केस जो है न्यायपालिका में थोड़ा लंबा हो जाता है। उसमें एग्जैक्ट जो डिसीजन आना चाहिए वो नहीं आ पाता, उसके सामने नए इश्यूज ही आ जाते हैं। कभी कभार लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें तो लड़की की यानी समाज पे आता है, लड़की के ऊपर आता है कि भाई लड़की को बहुत सारी छूट दे दी गई है, रात को नाइट में देर तक वो लोग घूमते रहते हैं, तो ये होना ही है। एक वर्ग जो है ऐसा बता रहा है, हालांकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ में है। हर एक को आज़ादी है अपनी तरह से रहने की, अपनी तरह के जीने की, लेकिन इस तरह के जो बहसबाजी होती है उससे ये केस लंबा हो जाता है। और उसमें जो आरोपी है उसको एक मौका मिल जाता है कि वो अपने कुछ सेफ्टी के बारे में एक आध क्लू निकाले, उसके अगेंस्ट में बेल ले ले, अदरवाइज केस को पूरा निपटा ही ले। ऐसा नहीं लगता आपको ह्यूमन राइट वाले होते हैं बस इनको राइट्स दिला देते हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए जो ये रेप रुक जाए? मैं वही आपको बता रहा हूँ, कानून की ही बात कर रहा हूँ कि कानून के तहत इसकी जो प्रक्रिया है, जो पूरी न्याय प्रणाली है जिसमें 6 महीने 8 महीने साल भी कभी कभार लग जाते हैं, वो शॉर्ट कर देनी चाहिए। और उसकी जो सुनवाई है जैसे कि 1 सेशन में या 2 सेशन में है, ख़त्म करके केस को क्लोज किया जाए। यानी एक मैसेज जाए समाज में कि भाई ऐसा कोई भी कृत्य होता है तो उसके सामने उनकी ये सज़ा होगी, यानी आगे जाके कोई करने से या किसी को बुरी नज़र से देखने के बारे में 2 बार विचार करें।
और कोई ऐसा आप चाहें कि कोई लॉ लाए, कोई ऐसा कुछ Law है कि जैसे सेक्स एजुकेशन लाया सब लोग बोल रहे हैं। मैं लॉ वाले के प्लीज़ गवर्नमेंट को बोलो कि लॉ चेंज करे कि कुछ भी हो, गर्ल्स के कुछ भी हो तो गर्ल्स पे एक्शन लो। केस 2 साल 4 साल 5 साल बढ़ के कोई मतलब नहीं होता। मतलब आपका यही मानना है कि जैसे कि जो भी गर्ल्स पे रेप हुआ उस पर 1 महीने के अंदर तुरंत सजा देनी चाहिए? 1 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 महीना पे क्यों? 1 महीना होगा तो बोलेंगे कि नहीं चेंज, कि नहीं ऐसा नहीं। 1 महीने पे क्यों रोके? अगर उसकी डेड बॉडी आई है, आपके हाथ में आई है कि हाँ इसने ऐसे रेप किया है, तो आगे आप उसको बोल दो कि हाँ ये गुनहगार है, आप उसको निकाल कर दो ना। लेकिन पुलिस के भी कुछ प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि कौन है रेपिस्ट, कौन है इन पे 4 महीने तक कुछ होता नहीं है, एक ही दिन में से सब कुछ खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं अब 2 दिन लगो, चलो 2 दिन पता चलता है। मतलब आपका यही मानना है कि तुरंत उस पर तुरंत कार्रवाई हो तो उन लोगों का कुछ हो सकता है? सुबह आज का रेप हुआ तो रात को उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार को बस देश कैसे चलाना है, वो कैसे कमाए, वो सभी देखना है। जब तक कोई कड़क नियम नहीं आएगा तब तक इस पर कोई कुछ नहीं होगा। तो आपने 3-4 नियम बताया, मतलब आपको एक नियम कोई बताना पड़ेगा हमको कि एक नियम कौन सा? जाहिर में फांसी दे, ये सबसे बढ़िया नियम है। जाहिर में सबके सामने या लाइव दिखाए, या फिर कोई मेन पार्ट जाहिर में काट दुखे। इसमें कोई शर्म वाली है ही नहीं, इसको पता है इसने रेप किया है तो 100% ये करना चाहिए। तो आपका मानना यही है कि फांसी दे दो लाइव, नहीं तो फिर उनका मेन पार्ट कर दो? लेकिन अगर आपके हिसाब से जैसे कि बस फांसी ना दिया जाए, कुछ और भी ऐसे सोच के रखा है आपने? फांसी नहीं दी जानी चाहिए, उसके तो थोड़ा बहुत मैं भी खिलाफ हूँ, क्योंकि फांसी एक आदमी का जीवन का एंड होता है। तो हाँ, जो विक्टिम है उसका तो ऑलमोस्ट उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई। कोई छोटी सी लड़की है या कोई मिडिल एज का लड़की है, लेकिन फांसी से इसका निराकरण नहीं आएगा। इसकी ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि थोड़ी लंबी होनी चाहिए, जैसे कि 25 साल की है या 15 साल की है या 30 साल की सज़ा है। जैसे कि 25 साल उनको पहले जेल में डाला गया, फिर बाद में सजा दी जाए, जैसे लड़कियों के हाथ से जिसका रेप किया है। ऐसी ज़रूरत नहीं। देखिए, आप किसी आदमी को 20-25 साल जेल में डालोगे तो जेल का माहौल ही ऐसा रहता है ना कि वो आदमी थोड़ा मेंटली ये सोचेगा यार मैंने ये गलत कर दिया, मेरे ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए। 20-25 साल के बाद तो कोई आदमी कुछ करने के लायक शायद रहेगा भी नहीं, या उसमें समाज में भी उनका नाम खराब ही होने वाला है। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा जवाब था, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा।